Alaikum students, hopefully all of you are fine. This is your general science lecture. The topic of our today's lecture is degradation of environment, meaning माहौल की अबतरी. डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड होता है, इफ़ेक्ट होता है ड्यू टू दी पोल्यूशन. मामूली थर्मल पोल्यूशन माहौल पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती. अगर थर्मल पोल्यूशन कम क्वांटिटी में होगी तो वो उतना ज़्यादा माहौल को इफ़ेक्ट नहीं करेगी. मुख्तलिफ़ कुदरती अवामिल मसलन पौधे, पानी वगैरह माहौल को मतवाज़न हालत में रखने के लिए अपना किरदार अदा करते रहते हैं. जो पानी हैं और पौधे हैं वो इन्वायरमेंट को, माहौल को बैलेंस रखने में, मतवाज़न रखने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं. लेकिन अगर थर्मल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये आबो हवा को इफ़ेक्ट करती है और आबो हवा के तब्दील होने की वजह से जो खुराक की पैदावार का निज़ाम है वो भी असरअंदाज होता है. जब माहौल में एक हद से ज़्यादा पोल्यूशन शामिल हो जाए तो इसे माहौल की अबतरी कहते हैं, मींस डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं. हस्पतालों से निकलने वाले फुजले और दीगर आलाइशों को ज़मीन के अंदर दफन करना चाहिए. इसे गलियों में खुला छोड़ना गैर सेहतमंदाना और ख़तरनाक है. ऐसे माहौल में ना सिर्फ जानदारों की सेहत जो है वो इफ़ेक्ट होती है बल्कि उसके साथ साथ पौधे भी मुतासिर होते हैं. मज़र सेहत गैसों से आँखों, नाक, कान और गले की बीमारियों में भी इजाफ़ा होता है. सो ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करने की वजह से, इन्वायरमेंट पर असरअंदाज होने की वजह से कॉज होते हैं. सो स्टूडेंट्स, these are the diseases which can be caused if degradation of environment takes place. The next topic is माहौल की अबतरी कम करने के लिए इक़दामात. हम इस डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट को किस तरीके से कम कर सकते हैं? थर्मल पोल्यूशन कम करने में सबसे अहम किरदार जंगलात का है. जंगलात जो हैं, जो पौधे हैं, इनका काम ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ़िज़ा से जज़ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन इन रिटर्न रिलीज़ करते हैं. इस वजह से माहौल में एक तवाज़न, एक बैलेंस बरकरार रहता है. लेकिन बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ एनर्जी की ज़रूरियात भी बढ़ी हैं जिनको पूरा करने के लिए इंसान जो है वह जंगलात को काट कर इस्तेमाल करते हैं. जंगलात की कमी से इंसान कुदरत की एक अजीम नेमत से महरूम होता जा रहा है. सो यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि जंगलात में इजाफ़ा किया जाए ताकि जो एक बैलेंस है इन्वायरमेंट का वो इफ़ेक्ट ना हो. सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की फ़िटनेस का ख्याल रखा जाए. जितनी भी गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हैं उनकी फ़िटनेस का ख्याल रखा जाए, मींस गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं ना छोड़ें. रिक्शा और ख़ुसूसन मोटरसाइकिल रिक्शा शहरों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने के लिए ज़िम्मेदार हैं. इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर बेहतर निज़ाम के तौर पर बना दिया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेस्ट कर दिया जाए तो इसको इस्तेमाल करते हुए इस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है. अगर आवाम को शहरों के अंदर सफ़र के लिए आरामदा बड़ी बसें सहूलत के साथ मैसर हों तो बहुत से लोग जो हैं वो पर्सनल व्हीकल्स का, ज़ाती कारों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल कम कर देंगे, बंद कर देंगे, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो कम से कम कॉज होगी. अगर फॉसिल फ्यूल्स पर चलने वाली ट्रेनों को इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाए तो भी पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है. हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिक ट्रेनों के नेटवर्क को तरवीज़ देने की ज़रूरत है. इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में तकरीबन 20% एनर्जी के ज़राए जो हैं वो खारिज होते हैं. इसमें हरारत के अलावा और बहुत सारी जहरीले गैसें जो हैं वो पोल्यूशन का सबब बनती हैं. सो यहाँ पर ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाली ये गैसेज़ या जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं इनको प्रॉपर तरीके से रिमूव किया जाए ताकि ये इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक साबित ना हो, उसके लिए हार्मफुल साबित ना हो. एनर्जी के ऐसे ज़राए के इस्तेमाल को तरक्की दी जाए जो कम पोल्यूशन पैदा करे, मसलन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी वगैरह का इस्तेमाल किया जाए. आबादी में बेतहाशा इजाफ़ा भी पोल्यूशन बढ़ने का एक सबब है. आबादी बढ़ेगी तो एनर्जी की ज़रूरियात भी बढ़ेंगी. ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी. लिहाजा आबादी पर कंट्रोल किया जाए ताकि कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल और कम से कम पोल्यूशन जो है वो कॉज हो. लोगों को आम जगहों पर कूड़ा, क्रिकेट और टायर वगैरह जलाने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि इस तरह से कूड़ा, क्रिकेट और टायर वगैरह जलाने से एयर पोल्यूशन कॉज होती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. सो इन इक़दामात को फॉलो करके डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट को कम किया जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, दैन अच्छे से लर्न करना है
اور اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. اوکے جی, اللہ حافظ.